रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन एक छोटा मोटा गरीब किसान था जो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन की एक बीबी और 2 बच्चे थे। बीबी का नाम कुसुम और बेटों का नाम रोहन और किशन था। रोहन मोहन का बड़ा और समझदार बेटा था जो अपने माता पिता और घर के हालात को समझता था। मोहन के पास जो ज़मीन थी उससे घर परिवार का पेट बड़ी ही मुश्किल से भर पाता था। मोहन अपने परिवार को पालने के लिए और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए बहुत मेहनत करता था। यहाँ तक कि खेत के काम में वो अपनी भूख प्यास भी भूल जाता था। उसकी इस मेहनत को देखकर गांव वाले भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। मोहन यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी घर नहीं जाता था। इसलिए मोहन की पत्नी अपने बेटे रोहन के हाथ उसका खाना खेत में ही भिजवा देती थी। रोहन अपने पिता को इतनी मेहनत करते देख वो भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो एक छोटा बालक था, इसलिए वो अपने पिता की कोई मदद नहीं कर सकता था। मोहन के खेत में एक हरा भरा पेड़ था जिसकी छांव बहुत घनी थी। रोहन जब भी अपने पिता के लिए खाना लेकर जाता था वो उस पेड़ के नीचे ही बैठकर खाना खाते थे। वो पेड़ पूरे साल हरा भरा रहता था। उस पेड़ पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मोहन ने उस पेड़ को पानी देकर बड़े ही प्यार से सींचा था। बहुत ही जल्द वो एक पौधे से पेड़ बन गया, पता ही नहीं चला। रोहन जब भी खेत में जाता था उस पेड़ के नीचे बैठता था। उसकी छांव इतनी घनी थी कि रोहन को बैठे बैठे कब नींद लग जाती थी पता ही नहीं चलता था। फिर शाम को काम खत्म होने के बाद दोनों बाप बेटे एक साथ ही घर को लौटते थे। मोहन ने हर साल की तरह इस साल भी अपने खेत में मक्का की बुआई की थी, जिससे उसके घर के लिए अनाज भी हो जाता था और बाकी की बची फसल को बेचकर उसके घर का खर्चा भी निकल जाता था। हर साल के मौसम के अनुसार मोहन ने पहली बारिश होते ही मक्का की बुआई कर दी थी। अब मक्का की फसल इतनी बड़ी हो गई थी कि वो काटने के लिए तैयार थी। तभी एक दिन अचानक बहुत तेज़ बारिश होती है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोहन समेत कई किसानों की फसल इस बारिश की वजह से पूरी तरीके से खराब हो जाती है। मोहन ने जो इतने समय से मेहनत की थी वो एक ही झटके में खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी था। मोहन अपने परिवार को खेती के सहारे ही पालता था। उसके पास ना ही कोई दूसरी आमदनी थी और ना ही इकट्ठा किए हुए पैसे। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है कि अब वो पूरे साल अपने परिवार का पेट कैसे भर पाएगा। वो इस बात से परेशान पेड़ के नीचे बैठा बैठा रो रहा था। वो इस विचार में खोया था कि अब वो उसकी बीबी और बच्चों को क्या खिलाएगा, कैसे उनका पेट भरेगा। तभी उसकी गोद में अचानक से एक फल गिरता है। वो उस फल को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठा था जिस पर अभी तक कोई फल नहीं आए थे। लेकिन जब वो नज़र उठाकर ऊपर देखता है तो वो चौंक जाता है। जिस पेड़ पर अभी तक एक भी फल नहीं लगा था वो पेड़ फलों से लदा हुआ है। ये देखकर मोहन हैरान हो जाता है। तभी पेड़ से एक आवाज़ आती है, मोहन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ जिसे तुमने इतने प्यार से सींचकर बड़ा किया है। मैं तुम्हारी परिस्थिति के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अभी तक तुमने मेरा पालन पोषण किया था, अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करूँगा। मोहन यह सुनकर पूरी तरीके से दंग रह जाता है और
वो पेड़ से पूछता है कि तुम कैसे मेरे परिवार को पाल सकते हो। तब वो पेड़ मोहन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझ पर लगे यह फल हमेशा ताज़ा रहेंगे और कभी ख़त्म नहीं होंगे। मुझ पर लगे फलों से तुम अपने परिवार को पाल सकते हो और उनका पेट भर सकते हो। मोहन को उस जादुई पेड़ की बात पर विश्वास हो जाता है। वो उस जादुई पेड़ पर लगे फल लेकर घर जाता है और उन्हीं फलों से वो अपने परिवार का पेट भरता है। अब मोहन को इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा। उस जादुई पेड़ की वजह से मोहन के परिवार को कभी भूखे पेट नहीं रहना पड़ा, जिसके लिए मोहन हर दिन उस जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है।